प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृत कक्षा अष्टमी द्वितीयः पाठः कौंडदेवस्य दंडः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। कौंडदेवः शिवराजस्य अभिभावकः गुरुः मंत्री चापि आसीत्। कौंडदेव शिवाजी महाराज के पालक, गुरु और मंत्री भी थे। इसमें आसित ये लंग लकार का रूप है। अस मूल धातु है उसमें। अस मतलब होना। चापी इसमें संधि विच्छेद है, च प्लस अपि। सह अतीव न्यायप्रिय आसित और वह बहुत ही न्यायप्रिय थे। सह यह तत्सर्वनाम का रूप है। सह तौते प्रथमा और सह जो सर्वनाम है उसका प्रयोग कौंडदेव इसके लिए किया गया है। एकदा कौंडदेवः राजोद्यानं प्रति गच्छति स्म। एक बार कौंडदेव राजा के उद्यान के प्रति जाते या गए थे। गच्छति स्म, इसमें स्म अव्यय जो है उसका प्रयोग हमेशा लंग लकार भूतकाल के लिए ही किया जाता है, लेकिन उस स्म के पहले हमेशा लट लकार वर्तमान काल का ही क्रियापद होता है। तत्र वृक्षे अनेकानि फलानि आसन, वहाँ पेड़ के ऊपर बहुत सारे फल थे। अनेकानि फलानि, इसमें अनेकानि विशेषण है और फलानि विशेष्य। फलानि दृष्ट्वा सह एकम फलम खादति स्म। फल देखकर उन्होंने एक फल खाया था। दृष्ट्वा इसमें दृश्यपश्य मूल धातु है। दृश्यपश्य मतलब देखना और दृष्ट्वा मतलब देखकर त्वान्तव्य। तत्क्षणम एव तस्य विवेकः जागरितः, उसी क्षण उसी समय उसका विवेक जागृत हुआ। सह अचिंतयत, उसने सोचा। अचिंतयत लंग लकार भूतकाल। अहम किम अकरवम, मैंने क्या किया। अनुमतिं विना अहम राजोद्यानस्य फलम अखादम, राजा के अनुमति के बिना ही मैंने राजा के उद्यान में जो फल था वो खाया। अखादम ये भी लंग लकार का रूप है, उत्तम पुरुष एक वचन। अहम दंडस्य पात्रम इति चिंतयित्वा सह राजसभाम अगच्छत, मैं दंड का पात्र हूँ ऐसा सोचकर वह राजसभा में चला गया। यहाँ पे अगच्छत ये भी लंग लकार का ही रूप है। अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन प्रथम पुरुष एक वचन और चिंतयित्वा ये त्वान्तव्य का रूप है। राजसभायाम राजा सर्वे मंत्रिणः च आसन, और राजा के सभा में राजा और सभी मंत्रीगण जो थे वो भी थे। कौंडदेव अपृच्छत, कौंडदेव ने पूछा। राजन, यदि कोपी अनुमतिं विना राजसंपत्तेः उपयोगं करोति चेत् तस्य कः दंडः इति। राजसभा में जाने के बाद कौंडदेव पूछते हैं कि हे राजा, अगर कोई अनुमति के बिना ही राजा के संपत्ति का प्रयोग करे तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। एक मंत्री ही अवदत, एक मंत्री जो था उसने बोला। तस्य हस्तच्छेदः उचितः इति, उसका हाथ काट देना ही उचित होगा। अन्यः अवदत, और दूसरा जो है वो बोलता है सत्यम तस्य हस्तच्छेदनम एव करणीयः, हाँ सच है उसका हाथ ही काट देना चाहिए। कौंडदेवः गंभीरतापूर्वकम अवदत, कौंडदेव जी जो है वो गंभीरतापूर्वक बोले। तर्हि मम दक्षिणहस्तं छेदयतु भवान, तो आप मेरा ये जो सीधा हाथ है वो काट डालो या काटो। किमर्थम इति आश्चर्येण अपृच्छत राजा, किस लिए ऐसे राजा ने उसे बहुत ही आश्चर्य के साथ पूछा। अपृच्छत ये लंग लकार का ही रूप है। कौंडदेवः अवदत्, अनुमतिं विना भवतः उद्यानात् अहम फलम अखादम। कौंडदेव जी जो है वो बोलते हैं
अवदत इसमें मूल धातु है वद और अवदत लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कौंडदेव अवदत कौंडदेव ने बोला अनुमति विना भवतः उद्यानात् अहम फलम अखादम, आपके अनुमति के बिना ही मैंने आपके उद्यान में जो फल था वो खाया। राजा अवदत भवान अजानन एव अपराधम अकरोत् किल तदर्थम दंडः मास्तु। वो बताता है, राजा बताते हैं, शिवाजी महाराज बताते हैं कि आपने अनजाने में यह अपराध किया है। जानबूझकर आपने अपराध किया है क्या? नहीं, तो आपने अनजाने में यह अपराध किया है और इसीलिए इसको दंड जो है वो नहीं होगा। यहाँ पे आप कोई छायाचित्र है वो देख सकते हैं, शिवाजी महाराज कौंडदेव। कौंडदेव न अंगीकृतवान, कौंडदेव ने उसका स्वीकार नहीं किया। सह उक्तवान, उसने बोला अपराधम कृतवान अहम अतः अवश्यमेव दंडनीयः इति, मैंने अपराध किया है इसलिए मुझे उसका दंड मिलना ही चाहिए। राजा अवदत अहम दंडम न दास्यामि इति, अवदत इसमें भी लंग लकार है, इसमें मूल धातु है वद मतलब बोलना, अवदत लंग लकार भूतकाल। अहम दंडम न दास्यामि इति, मैं दंड नहीं दूंगा या दंड नहीं देना चाहता। दास्यामि ये भी जो है इसमें दा मूल धातु है मतलब देना, मैं दंड नहीं दूंगा। तर्हि अहम एव आत्मानं दंडयामि, अभी कौंडदेव बोलते हैं कि तो मैं ही खुद को दंडित करता हूँ, खुद को शिक्षा करता हूँ। अद्य आरभ्य अहम कदापि मम दक्षिणहस्तस्य प्रयोगम न करिष्यामि। अद्य आरभ्य, अद्य आरभ्य मतलब आज से, अहम प्लस एव ऐसे संधि विच्छेद वहाँ पे होगी। तर्हि अहम एव तो मैं ही खुद को दंडित करूँगा। अद्य आरभ्य अहम कदापि मम दक्षिणहस्तस्य प्रयोगम न करिष्यामि, आज से लेके मैं मेरा जो सीधा हाथ है उसका प्रयोग नहीं करूँगा। करिष्यामि ये फ्यूचर टेंस का प्रत्यय, इसमें फ्यूचर टेंस का क्रियापद है वो करिष्यामि और उत्तम पुरुष एक वचन है। करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः, वदिष्यामि वदिष्यावः वदिष्यामः, गमिष्यामि गमिष्यावः गमिष्यामः, मैं मेरे सीधे हाथ का प्रयोग नहीं करूँगा। इति प्रतिज्ञां करोमि, मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूँ। इति कथयित्वा सः आजीवनं प्रतिज्ञां अपालयत्। इति कथयित्वा मतलब ऐसा कहकर उन्होंने आजीवन जो प्रतिज्ञा थी उसका पालन किया। अपालयत लंग लकार का ये रूप है। इस पाठ में आए हुए कुछ शब्दार्थ देखते हैं। अतीव बहुत अधिक, दृष्टवा देखकर, तत्क्षणम उसी क्षण में, जागरितः जागृत हुआ, अनुमति विना अनुमति के बिना, दंडस्य पात्रः सजा का भागीदार, राजसंपत्ते है राजसंपत्ति का, यदि चेत यदि, हस्तच्छेद हाथ काटना, करणीयम का करना चाहिए, अजानन अन जाने में, तदर्थम उसके लिए, अंगीकृतवान माना, आत्मानम खुद को, अद्य आरभ्य आज से आरंभ करके, आजीवनम जीवन भर। तो बच्चों इस तरह से हमने द्वितीय पाठ कौंडदेवस्य दंडः, कौंडदेव का दंड, इस पाठ की पढ़ाई की। धन्यवाद।